हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के जो प्रीवियस के क्वेश्चन है पुराने, है ना, उनको हम सोल्व करने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर। ओनली फॉर 20 क्वेश्चन है और 1 घंटा इसके अंदर हम समझाते हुए चलेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। इतने आसान पेपर आया था एसएससी जीडी के अंदर, वह आप हम सभी साथ में करने वाले हैं, ठीक है ना। कंटिन्यू रहना, 1 घंटे की क्लास होने वाली है मात्र, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इससे में, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर है 2, अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो चुके हैं, आज का यह तीसरा, ठीक है ना सभी के लिए। यदि आपको ये डाउनलोड करना है तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। चैनल पर जो बस नए आए हैं वह क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि सभी नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए इधर पेन को भी सभी साथ में लेकर बैठना, जो समझ में नहीं आए वो पूछ लेना, यदि जैसा पढ़ा हुआ है तो उसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 19। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिए सभी बच्चे, जल्दी से करिए। 5 क्रमागत विषम क्या होगा, 23 होगा। बहुत बढ़िया, जिनके समझ में नहीं है वो इधर देखो। ये बोल रहा 5 क्रमागत, अब देखो 1 पद हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, समझ गए। जो ये बोल रहा है ना औसत, औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है, मतलब मध्य, ठीक है। इसका मतलब ये मुझे दे रखा है कितना, 19। 19 से अगली वाली संख्या विषम कौन सी होती है, 20 थोड़ी होती है, 21। इससे अगली वाली संख्या 23 होती है। इससे पहली संख्या कौन सी थी, 17। उससे पहली संख्या थी 15। तो सबसे इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा तो 23 आंसर होता। समझ गए ना सभी। ऐसे कर सकते हैं, वरना इसका एक बेसिक तरीका भी है। कौन सा, इधर देखना, विषम संख्या ही ज्ञात करना ना, विषम संख्या। बेसिक तरीका देखना, अक्स एक तो हो गया, अक्स एक हो गया, अक्स प्लस का 2, एक हो गया अक्स प्लस का 4, अक्स प्लस का 6 और अक्स प्लस का 8। एग्जाम्पल यहां पर मैंने माना एक, अक्स का मान कितना मान लिया, एक। एक एक में 2 जोड़ा 3, एक में 4 जोड़ा 5, एक में 7 और 9। ये विषम संख्या ही तो है, ठीक है ना। इस प्रकार हम क्या करेंगे, अब देखो क्या बोल रहा है ये कि इन सभी का औसत कितना है, 9। जब मैं औसत को संख्या से गुणा कराऊं, संख्या कितनी है दोस्त मेरे पास है 5, औसत को जब मैं संख्या से गुणा कराऊंगा तो इनका क्या मिलेगा, मुझे योग मिलेगा। योग कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। इधर तो योग हो रहा है 95, इधर भी हमें योग कर देना है, योग ही तो करना है ना। तो इधर भी कितना हो गया, 95 हो गया। इतना समझ गए। अक्स कितने हैं, अक्स 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 की टोटल कितने अक्स हो गए, 5 अक्स।
दो चार कितना हो गया, छः, छः छः 12, 12 8 20, प्लस का कितना हो गया 20, बराबर कितना है 95। इतना समझ गए। तो देखो ये प्लस का 20 उधर जाकर किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 20। तो कितना बच गया दोस्तों 75। 5 का उसमें भाग लगेगा तो अक्स का मान ही तो बचेगा। अक्स का मान कितना आ जाएगा, अक्स बराबर 75 बट्टे में ये जो 5 है गुणा का उसके भाग में चला जाएगा। कितनी बार कट गया, 15 बार। यानी अक्स का मान कितना आ गया 15। मुझे इसने क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या ना, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यही तो थी, यही तो थी बड़ी संख्या। इसमें 15 रख दो, 15 और 8 कितना होता है दोस्त, 23 होता है। ये भी तरीका है, ये बेसिक है और ये थोड़ा नॉलेज वाला है, ठीक है ना। कर देना जो आपको बेस्ट लगे उससे, लेकिन आंसर आ जाएगा इससे करना ताकि टाइम कम लगे। आगे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 750 का 50% m से 25% अधिक है तो m का मान ज्ञात करो। तो m का मान कितना है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। किससे बोल रहा है, m से इतना अधिक है, ये मैं पूछ रहा है। जल्दी से इसका आंसर बताओ। m बराबर ये वाला हो जाएगा, है ना। सभी बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, कोशिश करो। आए हुए प्रश्न है सारे के सारे, है ना। क्या होगा, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। समझ में आया, नहीं आया। इधर देखो सभी, क्या करना था, 750 का 50%, तो 750 है, इसका का मतलब गुणा हो गया, ठीक है। 50% मतलब 50 बट्टे में 100। देखो भैया 50% ऐसे होता है, परसेंट मतलब समझ गए ना। अब परसेंट को हटाना है तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर m। m से इतना अधिक है तो m पहले 100 था, अब कितना हो गया 125 हो गया। किससे, m से 25% अधिक है तो 125 ही तो होगा। कोई संख्या होती है अपने आप में 100, 100 में जब 25 जोड़ा तो 125 हो गई, ठीक है। इतना सा सोल्व करना था हमें। देखो भैया 100, नीचे वाले 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो कट जाते हैं। कब कटते हैं, जब दोनों बराबर में होती है संख्या, ठीक है। अब देखो ये 5 के भाग से कितनी बार कटा दोस्तों, 10 बार। ये 5 के भाग से कितनी बार कटा, 25 बार। इतना समझ गए। 25 के भाग से कितनी बार कटा, 25 30 75 और एक जीरो, समझ गए ना। 25 30 75 और एक जीरो लगा दिया। 30 को 10 से गुणा करा तो कितना हो गया, 300 हो गया। ये किसका मान आ गया दोस्तों, m का मान आ गया। समझ गया ना सभी, सभी के समझ आ गया ना। ऑप्शन हमारा हो जाता है सी। इतना सा करना था, ठीक है। इतना आसान प्रश्न था, कर लोगे ना, कभी भी आएगा। जब भी ये आ जाए ना प्रश्न इतना अधिक है तो m का मान बताओ, तो लगभग बराबर वाला ही होता है। इस प्रकार करना आपको, ठीक है। सेम दिमाग में बिठा लेना, फिर हमेशा एक प्रश्न आता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ूं, रुकूं, ये रहा। क्या 1 से 19 तक कितनी बाज्य संख्याएं हैं। बाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। संख्या पद्धति में मैंने पढ़ाया अच्छे से। बाज्य संख्या कितनी होती है पूरी, 1 से 19 तक कितनी बाज्य संख्याएं हैं। एक बार लिख लो जल्दी से, बाज्य संख्याएं कितनी है, 9 है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अब इधर देखो सभी, 10 है क्या, एक बच्चे का आंसर है 10, ठीक है। अब इधर देखो, बाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें जिसमें संयम के अलावा दूसरी संख्या का भाग जाए।
इस बात को समझ गए क्या सभी? एग्जाम्पल, जैसे देखो 2 है मान लो नॉर्मल, 2 में 2 का भाग जाता है ना? हाँ जाता है। इसके अलावा 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। जैसे मैंने ले लिया 4, 4 में किसका भाग जाता है? तो 4 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, और किसका जाता है? 2 का भी जाता है। इसलिए संयम तथा 1 के अलावा और दूसरी संख्या का भी भाग जाए, वह संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या, जिसमें संयम के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए। ठीक है, अब ऐसी कौन सी संख्या? जैसे 4, 4 5 में नहीं जाता, 6 7 में नहीं जाता, 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 तक लेनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10 है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। समझ गया ना सभी? आगे बढ़ूं, नेक्स्ट प्रश्न है चौथा। किसी धन राशि पर 4% वार्षिक दर से, मतलब दर कितनी है भैया? 4% प्राप्त साधारण जो ब्याज है उस धन राशि का 3/5 भाग है। मुझे बताना ब्याज कितना है इसमें? ब्याज 3 है भैया। मूलधन कितना है इसमें? 5 है। समझ गए ना आप? ये नहीं समझे क्या? देखो यहां से पढ़ना, साधारण ब्याज उस धन राशि का 3/5 है। तो साधारण ब्याज सिंपल सा लिख दिया मैंने, साधारण ब्याज। साधारण जो ब्याज है ना उस धन राशि का कितना है? धन राशि का मतलब क्या होता है? गुणा ही तो होता है। तो इस का की जगह लिख दिया मैंने गुणा, और ये 3/5 लिख दिया। इतना समझ गए? अब ये जो धन राशि है वह इसके कहां जाएगी? नीचे आ जाएगी, क्योंकि उधर गुणा में तो इधर आकर भाग की हो जाएगी। समझ गए ना? तो ये धन राशि इधर आकर किसकी हो गई? भाग की। इतना हो गया। तो यहां से हटा दूं, अब यहां से मैंने हटा दिया। अब जरा देखना, साधारण ब्याज के बराबर कितना मान है और धन राशि के बराबर कितना मान है? 5। ये मैंने यहां से लिखा है। समझ गए? तो साधारण ब्याज तो 3, धन राशि है 5। क्या पूछ रहा है? समय अवधि। समय अवधि मतलब समय पूछ रहा है। और समय का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? ब्याज गुणा में 100 बट्टे में मूलधन गुणा में दर। बहुत बढ़िया। ब्याज कितना है? 3 है ना? गुणा में कितना है? 100। मूलधन कितना है दोस्त? 5। मूलधन और धन राशि एक ही चीज होती है। और दर कितनी है? दर कितनी है? 4 है। अब देखो 5 के भाग से घटा 20वां, 4 के भाग से घटा 5वां, 5 गुणा 3 कितना हो गया? 15। और समय किस में होता है? वर्ष में ही तो होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया वर्ष। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 15 वर्ष। समझ गए ना? ऐसे प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा। ठीक है, एसएससी जीडी में लगभग ऐसे ही देगा। अब आपको देखो डायरेक्ट तो देगा नहीं कि समय इतना है, दर इतनी है, मूलधन इतना है। ऐसे तो सभी कर देंगे, फिर आर्मी वालों के लिए क्या बचेगा? ठीक है ना? आर्मी वालों के लिए क्या बचेगा? इसलिए ये आते हैं एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी के प्रश्न है ये। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 5वां प्रश्न देखो। पी क्यू आर का अनुपात कितना दे रखा है? अरे देख लियो रे, खबम ध्यान दे रखे हो। अरे देख लियो, पी क्यू आर का अनुपात कितना है? 3:5:8 है। यदि उनका योग 400 है और उधर योग कितना है? उधर योग कितना है? 16। और इधर योग कितना है? तो 16 बराबर 400, तो 1 बराबर 25।
मान क्या पूछ रहा है? पी व आर के बीच का अंतर। यहां पर कितना अंतर आ रहा है? 5 आ रहा है। बहुत बढ़िया, 125। यदि आप करते, करो करो, आप खुद करो 1 सेकंड में। पेन चलो, पेन चलो सभी। बहुत बढ़िया। भारत के उपराष्ट्रपति वन पेन कौन सा लियो है? क्या होगा? डी ऑप्शन होगा ना। बढ़िया। इधर देखो, करो करो, देखो 125। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। इधर देखो अब, अरे इंटरेस्ट आ रहा है ना, है ना? इंटरेस्ट से पढ़ोगे तभी होगी पढ़ाई, ठीक है ना? पी, कहीं बोलियो, रुक जा बेटा। पी क्यू आर का अनुपात क्या है? 3:5:8। देखो जैसे जैसे पर्सन बोल रहा है वैसे वैसे लिख रहा हूं, ठीक है? पी क्यू और आर, ये कोई 3 संख्या है जिनका अनुपात मुझे कितना दे रखा है दोस्तों? 3:5:8। मैंने माना कि वह संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 3x, 5x और 8x। मैंने संख्या मान ली, ठीक है? नॉर्मली समझा रहा हूं। 3x, 5x, 8x। अक्स कहां से है? मेरी तरफ से है, ठीक है? मान लिया, ठीक है ना? अब जरा देखना, यदि उनका योग 400 है और इधर योग करो भाई, एक तरफ चलेगा ये सिस्टम, एक तरफ चलेगा वो सिस्टम, ठीक है ना? ऐसे ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है करने का, ठीक है? अब 3 और 5 कितना होता है? 8x। 8 और 8 कितना अक्स होता है? 16x। इधर तो आ गया 16x। योग है, क्या है? योग। योग ही तो है, मतलब मैंने जोड़ दिया, योग कर दिया। योग का मतलब जोड़ ही तो होता है। तो उनका योग, और इधर योग कितना आ रहा है दोस्तों? 400 आ रहा है, समझे ना? 16x बराबर 400 है, तो अक्स का मान कितना हो जाएगा? 400/16। 16 का पार्ट आता है ना, तो जाएगा पूरा पूरा 25 बार। कितनी बार जाएगा? 25 बार। ये आपको करना है खुद को वापस, ठीक है ना? फिर अक्स का मान आ गया दोस्तों 25। इतना समझ गए ना सभी? अब क्या बोल रहा है? पी ये और आर ये, इनके बीच अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। तो 8 अक्स में से 3 अक्स गया, तो पीछे कितना अक्स बच गया? 5 अक्स। 5 अक्स का मान कितना है? 25। तो कितना हो जाएगा? 25 गुणा 5, 125 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। इतना समझ गए क्या? जो भाई मैथ, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी है उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां से उठाया वहां रखा, वहां से उठाया यहां रखा, ऐसा कुछ सिस्टम चलता है गणित में, ठीक है ना? ठीक है, इतना समझ गए ना? हाँ? ऐसे चलना होता है। जैसे 90 मेज का रुपये मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है, यह अक्स मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कहां आता है? जैसे मैंने ये वस्तु खरीदी तो ये हो गया क्रय मूल्य, मैंने वापस बेच दी विक्रय मूल्य। समझ गए? क्रय मूल्य होता है खरीदना, विक्रय मूल्य होता है वापस देना। इसमें क्या होता है? लाभ या हानि होती है ना? या तो आपका होगा घाटा या होगा फायदा। समझ गए ना? और वही टॉपिक है। क्या बोल रहा है? 90 मेजों का क्रय मूल्य, अक्स, अक्स क्या मानना है?
अक्स मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि वह बोल रहा 25% का लाभ होता है तो अक्स का मान क्या होगा? तो अक्स का मान क्या होगा? इतना सा काम करना आपको, करो जल्दी से, आपसे हो रहा है तो। अरे समझ गई क्या प्रश्न है? कितना होगा? 50। एक बच्चे का आया है। अब काई करा, अब मत्ती आतम सतकुंदरी हो है कौन? जबकि मैं तो यहाँ को कि काम ही कौन करा, पर भाई ये संगति को असर पड़ा है? इधर देखो 90 मेजों का क्रय मूल्य, तो 90 किसका किसका का क्रय मूल्य? क्रय मूल्य को भाई इंग्लिश में बोलते हैं सीपी नॉर्मल, है ना? नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में लिख दूं, ठीक है ना? ये है सीपी, ये है एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये जो है ना, ये मान ये बराबर है किसके? अक्स मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। यार मैं कुछ बच्चे हैं जो पढ़े नहीं है ना, मैं तो इसलिए बता रहा हूं। यहां पर क्रय मूल्य होगा, यहां पर होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के समान, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। कितना हो गया? अब जो हिंदी के नाम है ना उनको तो कर दो एक तरफ, जो गणित के मान है उनको कर दो दूसरी तरफ। कैसे? क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य के नीचे क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आ जाएगा बराबर अक्स पहले से है, इसके नीचे में क्या चला जाएगा? 90। इतना सा काम करना, कर दोगे? अब क्या बोल रहा है देखो जरा, मैंने माना कि ये 100 रुपये का पेन मैं खरीद कर लाया। खरीदना मेरा क्या होता है भैया? क्रय मूल्य। अभी मैंने बताया था ना, इसमें या तो मुझे होगा लाभ या मुझे होगी हानि, और मैं फिर इस वस्तु को क्या कर दूंगा? बेच दूंगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इतना समझ गए? ये 100 रुपये की है, मैं खरीद कर लाया 100 रुपये में, लेकिन भैया 50% का मुझे क्या हो गया? तो 50 का मुझे लाभ हो गया, तो मुझे जोड़ना ही तो पड़ेगा। इसलिए मैंने कितने में बेचा होगा? 150% में ही तो बेचा होगा उसको। समझ गया ना? बस इतना ही काम करना है। तो भैया क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 150। क्रय मूल्य के बरोबर क्रय मूल्य रख दो, कितना? बट्टी। विक्रय मूल्य के बरोबर विक्रय मूल्य कितना है? उधर से उठाया यहां रख दिया। इतना ही तो काम करते हैं। मुझे पूछ क्या रहा? अक्स का मान, तो इसका मतलब यहां पर कोई इसका मतलब नहीं है। अब जरा देखना, जीरो से जीरो, यानी थोड़ा आसान बना रहा हूं ना, वरना कैसे काट सकते हो भाई? यहां से आगे आपको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है? कैसे सोल्व करते हैं देखो, नीचे वालों को पहले काट देते हैं ना, सही है ना? 0 से 0 कट गया, 3 के भाग से कटा, 3 तीरी 9, 5 तीरी 15। इतना समझ गए? ये 5 के भाग से ऊपर वाले को काट, कितनी बार? 20 बार। जो नीचे भाग में वह ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा का हो जाएगा। अक्स बराबर क्या हो जाएगा? 20 तो पहले से है, ये 3 ऊपर जाकर हो जाएगा गुणा का। अक्स का मान कितना आ जाएगा? 60। ऑप्शन हो जाएगा डी। अरे कर दोगे ना? इतना सा काम करना है। आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सर जी, आपका वेलकम है।
90 मेजों का क्रय मूल्य अक्ष मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो अक्ष का मान कितना है। समझ गया ना सभी पर्सन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या हो गया रे? एक संख्या है, नॉर्मली सोचना, एक संख्या है, उस संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है पहले, और उसमें फिर 25% की वृद्धि और कर दी जाए, ठीक है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। भैया पहली तो ले भाई, ले भाई ले, है अब 5 देव जना, पहले तो दिया रहा 25% को लाभ, अब वो पूछ रहे 5 तो कमी करनी पड़ी जना एक बरोबर उसी। आ बात कह रही हो, समझ गया कि बात है। पहले 25% की वृद्धि कितनी बार करी? 2 बार। अब ये पूछ रहा है वृद्धि होने के बाद अब कितना घटाऊं इसमें से ताकि इसके वापस बरोबर हो जाए। 50 तो है ही नहीं, क्या घटा दो? आरस क्या बोल दिया राव का। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या सर एसएस जीडी में? ये प्रश्न आया हुआ है ना, हकीकत में आया हुआ प्रश्न है, ठीक ना। आपको मैंने बोल दिया ना, पुराने प्रश्न तो पुराने प्रश्न 2024 में आए हैं सारे प्रश्न, ठीक है। अब देख लेना इतने आसान प्रश्न आते हैं, बस वहाँ पर थोड़ा टाइमिंग का रहता है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई ना तो अब सारे प्रश्न करोगे यार। 20 में से 20% करोगे तो डायरेक्ट सीधे 40 नंबर मिलेंगे ना, है ना। फिर रीजनिंग भी करोगे 40 नंबर, वो 80 नंबर, ठीक है। उसके बाद हिंदी इतनी आसान आती है कि सभी के 20 में से 20 ही होते हैं। पूछ लेगा आम खाना, किसने आम खाया? हम ही खाएंगे, और कौन खाएगा, है ना। ऐसे प्रश्न, अब ऐसे प्रश्न आते हैं हिंदी में तो 20 नंबर वो, और कितने हो गए रे? 120 हो गया ना। जीके बचा। फिर जीके में क्या करना है दोस्तों? जीके में आपको लगभग 15 तक आपको कवर करना ही है। 15 तक कवर कर दोगे ना, फिर नॉर्मलाइजेशन और हो जाएगा, उससे 10 नंबर और बढ़ जाएंगे। भाई साहब आप चले जाओगे 150 के आसपास, 160 में से 150 के पास चले जाओगे तो नंबर कोई नहीं रोकेगा दोस्तों वो फिर किस्मत पे है। कितना आ गया? अच्छा ये आ रहा है क्या? भाई नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ना। अब आपने क्या किया, ये टोटल होते हैं पर्सन 80 होते हैं टोटल नंबर, टोटल पर्सन होते हैं 80, और तूने 80 में से 60 तो राइट कर दिए, ये और 5 तूने तुक्के मार कर माले गलत हो गए तेरे, माले 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ज्यादा तूने सही किया या गलत किया है? सही किया ना। इसलिए नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होने का यानी थोड़ा बढ़ने का रहता, नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और फिर एक फॉर्मूला होता है भैया बड़ा सारा, उससे निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से नंबर माइनस मार्किंग भी होती है। 1/8 की थी यार पिछली बार, अब की बार 1/4 है क्या? पिछली बार शायद 1/8 की थी, ऐसे सुना था मैंने। 1/8 थी ना, इस बार शायद 1/8 ही हो सकती है। अरे 4 हो चाहे 8 हो, पर बढ़िया है। समझ गए ना आप? यानी नंबर ला सकते हो भाई। भाई अभी तक मैथ में ऐसा लग रहा है ना, मैथ में हो जाएंगे सारे प्रश्न, है ना। कोई प्रश्न मान लो नहीं हो रहा तो उसका चैप्टर पूरा पढ़ो वापस, ठीक है। इधर देखो, एक संख्या है, एक संख्या है 25% है। इस 25% को मैं क्या भाई 25% की वृद्धि हो रही है मतलब प्लस हो रहा है, ठीक है। 25% को मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस के 1/4। भाई 25% को 1/4 ही तो लिख सकता हूं, ठीक है। कैसे आया पता है ना सभी को? पहले संख्या ओल्ड संख्या, न्यू संख्या इधर आ जाएगी। ओल्ड थी 4,
उसमें एक की वृद्धि होगी तो कितनी होगी? 5 ही तो होगी। पहले 4 थी, अब एक जुड़ गया तो 5 होगी नई संख्या। ठीक है, सेम इसी प्रकार क्या बोल रहा है, उसमें फिर 25% की वृद्धि कर दी, फिर 25% की उसने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, तो एक जुड़ेगा, कितने में जुड़ेगा? 4 में। अरे जो पुरानी संख्या होती है वह नीचे होती है, जो नहीं जुड़ती है वह ऊपर होती है। तो ओल्ड संख्या कितनी है भैया? 4। इसमें एक की वृद्धि होने के बाद कितनी हो जाएगी? 25 हो जाए, 5 हो जाएगी। ओल्ड संख्या पुरानी कितनी थी? इन दोनों का गुणा 16। पुरानी संख्या, नई संख्या कितनी हो जाएगी? 25। भैया पहले 16 थी संख्या, वृद्धि करने के बाद में 25 हो गई। अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि मुझे वापस आना है। देखना, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो कितना कम करूं भैया? 9 कम करना पड़ेगा। समझ गया ना? 9 कम करना पड़ेगा। किस में से करना पड़ेगा? 25 में से करना पड़ेगा। किस में पूछ रहा है? प्रतिशत में पूछ रहा है, तो गुणा में करवा दो 100% से। 25 4 की 100, 9 गुणा 4 36% हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। अरे समझ गए ना सभी? इतना सा काम करना, कर दोगे? आगे बढ़ूं? समझ आ रहा है ना? रुकूं? चलो ये लिख लो आप जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोन क्वेश्चन है ये। जोनी सेन, सेंस, सिंस, रहने दे रहे कौन है? जोन एक काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। गुरुजी चलो इधर देखो। अरे जोन एक काम को, जो ये जोन भैया है, वह एक काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और मार्क उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। इतना समझ गए? तो भैया टोटल काम कितना है? कितना है? एलसीएम बताओ इनका। 24। एलसीएम कितना है? 24। एलसीएम भैया कैसे निकालते हैं पता है ना? जिसमें इन दोनों का भाग जाए वही उसका एलसीएम होता है। 24, 24 में इसका भी भाग जाता है कितनी बार, और इसका भी भाग जाता है। यदि ये 24 काम को 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। यह 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? कितना काम कर देगा? 3 काम। अब क्या बोल रहा है? टोटल काम तो मेरे पास कितना है? 24। ये बोल रहा दोनों साथ मिलकर काम करे तो कितना काम करेंगे? इतने दिन में काम कर देंगे। समझ गए ना सभी? दोनों मिल के करेंगे 7 दिन में 24 घंटा। आगे बढ़ूं? ओए होए होए, क्वेश्चन देखना। आधार की त्रिज्या 63 है। आधार की त्रिज्या कितनी है? 63। और ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अरे बेलन देखा हुआ है क्या? बेलन देखा हो ना सभी का? नहीं देखा हो तो साथ चलो भी दिखा दूंगा। ठीक है। ऊंचाई ये तो होगी लंबाई। जब ये खड़ा होता है तो इसकी क्या हो जाती है? ऊंचाई, है ना? ये होगी ऊंचाई। यहां पर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? मतलब एक यानी कितना मोटा होता है, यानी जैसे ये
मान लो इतना मोटा है, तो इस ये पूरा तो हो गया इसका व्यास, और व्यास की आधी क्या होगी? त्रिज्या। अब देख लेना किसकी कितनी त्रिज्या है ना। तो जैसे कोई चीज होती है मोटी सारी, है ना, तो वो क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और ये ऐसे है, अभी खड़ा है, यानी मतलब बेलन हमेशा खड़ा रहता है, तभी वह बेलन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, ये ऐसा होता है, ठीक है, इतना समझ गए। अब भैया पूरा तो क्या है? गोल है नीचे से, तो पूरा तो होता है व्यास, और व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये होगी त्रिज्या। त्रिज्या को मैं किससे दिखाता हूं भैया? आर से, ठीक है। अब इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी ना, है? ऊंचाई तो होगी, ऊंचाई, है ना, इतना समझ गए ना। 20 सेंटीमीटर क्या है? ऊंचाई है। 63 सेंटीमीटर क्या है? उसकी त्रिज्या है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जरा देखना। एक बार में ना सारे फॉर्मूले लिख देता हूं बेलन के। जैसे बेलन का, अरे बेलन का आयतन कितना होता है दोस्ते? पाई आर स्क्वायर एच, लिख लेना। दूसरा क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? 2 पाई आर एच। तीसरा फॉर्मूला, अभी हमें पूछ क्या रहा है? बेलन का वक्र ही तो पूछ रहा है। तीसरा क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त? 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये 3 फॉर्मूले होते हैं बेलन के। इतने समझ गए? सभी समझ गए ना। मुझे क्या पूछ रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये फॉर्मूला सर कैसे बना? अभी बताऊं कैसे बना। इसकी परिधि आप जानते हो ना, वृत्त की परिधि। अरे हमने क्या देखा? खेजड़ी देखी ना, खेजड़ी। जब हम उसको काटते ना, तो उसमें रिंग से निकलती है ना, ऐसा बना होता है उसमें, देखना कभी, उसमें रिंग से बनी होती है, वो गोल ही गोल होती है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वहीं से बना है। जैसे 2 पाई आर, अच्छा ये कितना है? 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर क्या होती है? वृत्त की परिधि। 2 पाई आर, 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 कितनी तक लेंगे? एच ऊंचाई तक लेंगे, तो एच ऊंचाई कर दिया। 2 पाई आर लेना है कितनी तक? एच ऊंचाई तक लेना है। समझ गया ना। देखो 2, 22/7, आर का मान कितना है? 63। एच का मान कितना है? 20। अब जहां जहां आपको देखो, कभी कभी होता है किस्मत आपके अच्छे हो ना, तब क्या होता है? इसमें क्या छुपा हुआ है? 11 गुणा 2 छुपा हुआ है ना। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वह 11 से पूरा पूरा कटेगा। समझ गए क्या? जो भी आंसर आएगा वह 11 से पूरा पूरा कटेगा। कैसे? अब 11 से कटने वाला जानते हो ना, विभाजकता का नियम। सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। 8 में 4 जोड़ा 12, 3 में 0 जोड़ा कितना बच गया? अरे 3 में 9, 3 घटाना है, कितना हो गया? 9। ये 11 से कटता है क्या? नहीं कटता है। इसका मतलब आंसर पहला तो ये वाला पकड़ो। 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9, और इन दोनों का अंतर कितना होगा? इसका मतलब ये होगा। मान लो कभी कभी 2 ऑप्शन आ जाए, 2 भी आ सकते हैं ना, फिर हमको ये यूज करना पड़ेगा, ये वाला तरीका। इसको देखते हैं, चलो। 8 में 2 जोड़ा 10, और 6 में 0 जोड़ा 6, 10, 8 में 2 जोड़ा 10, 6 में 0 जोड़ा 6,
इनका अंतर कितना आ रहा है 4, 4 11 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 7 में 4 जोड़ा 11, 6 में 0 जोड़ा 6, इन दोनों का अंतर 5 आ रहा है। ये 11 से विभाजित है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? और वरना ये वाला नहीं यूज है तो इसको सोल्व कर लेना, आंसर वही आएगा। ठीक है, कर लोगे क्या? गुणा करा लेना रे भाई। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वापस सरलीकरण का प्रश्न है, इसको सभी बच्चे सोल्व करेंगे ताकि मुझे पता तो चले ना आपकी। ओप का मतलब क्या होता है दोस्त? गुणा होता है। सबसे पहले कोष्टक वाला गुणा होगा, उसके बाद में ओप या का वो वाला होगा सिस्टम। इनका मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है। उसके बाद में क्या होगा? भाग होगा, उसके बाद में गुणा होगा, उसके बाद प्लस होगा, लास्ट में क्या होगा? माइनस। फिर यहां पर निकल कर क्या आ जाएगा? आंसर। सोल्व करो सभी, सोल्व करो। पहले कोष्टक में क्या क्या लिखा है दोस्त? 14 + 2 × 7, इसको सोल्व कर। 7 × 2 कितना होता है? 14 में 14 जोड़ा 28, 28 आ गया। फिर 4 × 28 कर, 28 को 4 से गुणा कर, 11 हो गया। अब छोड़ दे इसको। 96 में 8 का भाग दिया, 12 आ गया। 12 को गुणा करवाना किससे? या 112 में से 100 घटेगा ना पहले ना। 112 में से 10 × 10 कितना होता है? 100 होता है, उसको घटा। हो रहा है क्या पीछे? समझ में नहीं आ रहा है? पहले आर्मी के लिए है क्या? अच्छा, तो यार तो आसान पढ़ता हूँ तो भी कौन समझ में आ रही हो? अच्छा, ये क्या? कोई ना, हो जाएगा धीरे धीरे, बट इंटरेस्ट लाना है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। ठीक है, तुम्हारे हो रहा है क्या? तेरा भी नहीं हो रहा है? तेरा हो रहा है क्या? उसकी हो रहा है क्या? किसी से पूछा भी करो, है ना। 12th में कहीं सब्जेक्ट हो? हाँ ठीक है, कोई ना, हो जाएगा, है ना। नो टेंशन रहो। इनके भी नहीं होता तब देखिए कर रहे हैं ना बैठे बैठे। हाँ हो जाइएगा, है ना। बट हाँ, कोई ऐसा फ्रेंड पकड़ो, ऐसा दोस्त पकड़ो जो होशियार हो थोड़ा बहुत, है ना। हाँ, इनसे पूछा करो कि यार आज जो सर सरलीकरण पढ़ा रहे थे वो क्या है, तो फिर वो अपनी भाषा में समझाएगा तुझे। ठीक है ना, उसे ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, इधर देखना, आगे देखो। ओ हेलो, इधर देखो रे। अब साथ रहेंगे ना। 96 में भाग दिया 8 का, गुणा कोष्टक 4 ऑफ वापस कोष्टक 14 + 2 गुणा में 7 कोष्टक बंद। कोष्टक बंद होगी ना, यानी इन 2 कोष्टक के अंदर एक छोटा कोष्टक और है। समझ गया ना ये? तो हमें सबसे पहले ये वाला सोल्व करना है। कर दोगे? अब इस कोष्टक में सबसे पहले 14 में 2 जोड़ोगे या 7 में 2 से गुणा कराओगे? 7 से 2 से गुणा कराओगे, तो 7 × 2 कितना हो गया? अरे ये समझ आ गया ना, 14 होता है। 14 में 14 जोड़ा कितना हो गया? 28 है ना, यानी इस पूरी की जगह कितना हो गया? 28 गुणा, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा 4, कितना? 4। जब मैंने 28 को 4 से गुणा करा तो कितना हो गया? 8 चौक 32 का 2 हासिल की 3, 4 दूनी 8, 3 कितना हो गया? 11, 111, यानी 112 हो गया इस पूरे से। ठीक है, माइनस 10 को 10 से गुणा कराया तो कितना हो गया?
100 माइनस के करने 100। 112 में से 10 100 गया तो पीछे कितना बच गया? 12 तो बचेगा। यानी जब मैंने इस पूरे कोष्टक को सोल्व किया तो बाहर निकल कर क्या आया? 12। इतना समझ गए? 96 में 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 12। ये लो 12। यहां पे एक छोटा सा क्या छुपा है? गुणा। गुणा ही तो है। 12 को 12 से गुणा कराया 144। कर लोगे ना? ऐसे करना है। समझ गए क्या? तू क्या नींद से आया क्या? आंखें लाल क्यों रखी है तेरी? आगे बढ़ूं? अरे ये मैंने समझाने के लिए कट्टा है ना, वरना ये रियल में नहीं कटा है। आगे देखना, दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है, उनका HCF कितना दे रखा है? 5। महत्तम समवर्ती का मतलब क्या होता है? HCF इंग्लिश में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? समझ गए ना? HCF। और उन संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। LCM इतना समझ गए ना? LCM तो ज्ञात करना है, HCF दे रखा है 5 और वह संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। इतना समझ गए? 3 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूला ओनली फॉर 2 ही। कौन से? जब आपको अनुपात नहीं देगा ना, अरे इधर देख लो रे, जब यहां पर अनुपात नहीं होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा HCF गुणा में हो जाएगा LCM। जब आपको ये वाला अनुपात नहीं देगा तब ये होगा। समझ गए ना? जब मान लो अनुपात में दे दी जाए इस प्रकार की संख्या, तब फॉर्मूला क्या होता है? इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B। A गुणा में B बराबर क्या होगा? LCM बट्टे में HCF। तो इनमें देखो, ये तो होगा अनुपात, जब भी नाम लिखा होगा ना अनुपात, और ये कब होगा? जब संख्याएं दे रखी हो। अरे ये 2 फॉर्मूले जो बार बार पूछता आपको, ये दोनों फॉर्मूले यहां मैंने लिख दिए। अब मुझे बताओ, संख्या दे रखी है या अनुपात दे रखा है? इस पर्सन में क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है ना, संख्या तो नहीं है। इसका मतलब वो फॉर्मूला मुझे यूज करना है। कर दोगे ना? A का मान कितना है? 3। B का मान कितना है? 4 बराबर LCM 3 गुणा 4 कितना होता है? जरा मुझे बताना। 12 ही तो होता है ना? 3 गुणा 4, तो इसकी जगह मैं लिख दूं 12 बराबर LCM, ये तो मुझे ज्ञात करना है। और HCF का मान कितना दे रखा है? 5। इतना समझ गए? अब देखो मैंने क्या बोला, जो पहले नीचे था अब आप पर काम पर आ जाए गुणा में। समझ गए ना? पहले जिसको रगड़ा, ठीक है, अब क्या करते हैं? उसको पास, अब उसको गए ना सभी? LCM कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? B। अरे समझ गए ना वो यार? आगे बढ़ूं? किसके चाल समझ सकते हूं? आगे बढ़ो यार, क्या समझ में नहीं आया? फॉर्मूले में तो मान ही तो रखना था। क्या समझ नहीं आया? A का मान कितना है दोस्त? इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B।
इन दोनों का तो क्या करवाना है, गुणा। ए गुणा बी बराबर एलसीएम बट्टे में एचसीएफ। इतना समझ गए। 4 गुणा में 3 12 बराबर एलसीएम तो मुझे ज्ञात करना है, एच से मुझे दे रखा कितना 5। ये 5 उधर जाकर गुणा का हो जाएगा। समझ गए। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं मजाक वाले है ना, कर दोगे ना पार, बढ़िया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा 1482, छूट 22% की क्या दे रखी है, छूट। भैया 1% में ध्यान देना चाह रहा, इधर देख लो। जब भी ये नाम दिख जाए ना छूट मूट की, है ना, तो ये देखो छूट, तो छूट थी। इससे पहले देखना यहां पर क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। या तो होगा अंकित मूल्य और या इसका होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इतना समझ गए। या तो होगा अंकित मूल्य या होगा विक्रय मूल्य। ठीक है सर, समझ आ गया। एक होता लाभ। लाभ में क्या होता, क्रय मूल्य, और इधर क्या होता है, विक्रय मूल्य। इसमें तो ये जुड़ेगा क्योंकि लाभ हो गया, क्रय मूल्य में तो जुड़कर विक्रय मूल्य बनेगा। एक होती है हानि। हानि के भी दो पहलू होते हैं, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 था, 100 में से हानि घटेगी तो विक्रय मूल्य बचेगा। इतना समझ गए। अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये था, छूट यहां पर कितनी देर की है, 22% की, तो माइनस होता है। भैया 100 रुपया था, उसमें से कुछ छोड़ दे बापू, रुपया छोड़ दे मतलब छूट कर दे, तो 22 रुपया छोड़ दिया तो पीछे कितना रुपया बच गया, 78 ही तो बचा। ये 78% हो जाएगा। इतना समझ गए क्या सभी, समझ आ गया ना। इतना सा काम करना है। अब छूट दे रखी है, लाभ दे रखी है, हानि दे रखी है, क्या दे रखा है इस पर्सन में, ये लिख लेना, है ना, लिख लेना, आपके लिए है। इसमें देखो मान किसका दे रखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 1482 रुपया, किसका मान दे रखा है जरा बताना, इसका दे रखा है ना, इसका तो दे रखा है, यानी 78% बराबर कितना रुपया दे रखा है, 1482। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1482। ये गुणा वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में 78। मुझे मान किसका पूछ रहा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, तो जिसका मान पूछे उसको करवा दो गुणा। इतना समझ गए ना। 8 का ऐसा पहाड़ा बोलो, 8 का पहाड़ा बोलना है, और उसमें देखना कि 2 लास्ट में कौन सी नंबर पर आता है। 8 एकम 8, 8 दूना 16, पीछे आ रहा है 16, 8 3 24, पीछे आ रहा है 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32। क्या इधर 4 है क्या लास्ट में, एक 9 वाले को जब हम 8 से गुणा करेंगे, 9 अंटा 72, मतलब पीछे कितना आ रहा है 2, और यहां पर भी पीछे कितना आ रहा है 2। इसका मतलब 78 पूरी पूरी बार कितनी बार कटा, 1900 बार। 100 यानी अंकित मूल्य कितना आ गया दोस्त, अंकित मूल्य आ गया 1900। 19 तो कटा गुणा में 100, तो 1900 रुपये हो गया। समझ गए ना सभी, समझ आ गया ना। और इसके अलावा भाई समझ में मुझे नहीं लगता आएगा कभी, ठीक है। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, चक्रवृद्धि ब्याज क्यों नहीं आता है। इसके तो बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। इधर देखना, मूलधन, एक बार आपको मौका देता हूं, करने की कोशिश करो भैया।
पॉइंट में तो होएगा यार, सारे पॉइंट में ही है। मैंने पढ़ा रखा रे अच्छे से। इसके तो अलग अलग तरीके भी है। पहला वाला निकला है क्या? ये तुक्का मार रहा है? थोड़ा थोड़ा किया है क्या? बहुत शानदार, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर होगा ए। अब इधर देखो, कितने वर्ष के लिए देखो जरा। कब मैंने कोई मूल राशि थी मेरे पास, मान लो कुछ पैसे थे, और मैंने दे दिया लोकेश को कुछ पैसे दे दिया, लेकिन मैंने इसको कौन से ब्याज के ऊपर दिया? साधारण या चक्रवृद्धि? चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर इसको मैंने पैसा दे दिया। अब ये ब्याज समेत वापस मुझे कितना रुपये देगा, ये इसमें पूछ रहा है। ब्याज भी देगा और वापस जो मैंने पैसे दिए वो भी देंगे, तो टोटल वापस कितना पैसा देगा, ऐसा कुछ पर्सन है। इधर देखना जरा, 2 वर्ष के लिए। टाइम कितना भैया? अरे वर्ष से समझ जाओ, टाइम कितना है? 2 वर्ष। 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर। दर कितनी है? ठीक है। मूलधन कितना है रुपये मूलधन पर? मूलधन कितना है? 21,500। मुझे ज्ञात क्या करना है? कितनी धनराशि वापस देगा। ठीक है, मुझे क्या पूछ रहा? मिश्र धन। मिश्र धन मुझे पूछ रहा है, इतना सा काम करना है। ये लिख दिया, और ये सारे के सारे प्रश्न में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको इसके बाद आना क्या चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने याद करवा, तो भैया फॉर्मूला आपको मान लो नहीं भी आता है ना, तो भी आप इस प्रश्न को कर दोगे। कैसे? 35% को मैं क्या लिख सकता हूं? 35/100। 5 के भाग से कितनी बार कटा? 7 बार। ये 5 के भाग से 20 बार। दर एक चीज समझना, दर में जो नीचे वाला होता है वह तो होता है मेन राशि मूलधन, उसमें ब्याज कितना जुड़ गया? 7। तो मिश्रधन कितना हो गया? 27। अरे 20 रुपये था, उसके ऊपर 1 साल में मुझे 7 रुपये का ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना होगा? 27 तो होगा दोस्त। इधर आपको लिखना है मूलधन, और इधर आपको क्या लिखना है? मिश्रधन। अब देखो, मूलधन में यदि ब्याज जुड़ेगा तो क्या बनेगा? मिश्रधन बनेगा। ठीक है, मूलधन मेरे कितने वर्ष के लिए बोल रहा है? 2 वर्ष के लिए। हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 निशान लगा दिए। पहले मूलधन कितना था? 20 था। 20 में 7 ब्याज का जुड़ा, तो मिश्रधन कितना हो गया? 27 हो गया। समझ गए? अगली साल भी मूलधन 20 था, 20 में 7 जुड़ेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। टोटल मूलधन कितना है? इन दोनों को गुणा करवा दो। 20 को 20 से गुणा कराए तो 400, 27 को 27 से गुणा कराए तो 729। इतना समझ गए ना? मुझे मान किसका दे रखा है? मुझे मान मूलधन का दे रखा है, दे रखा है ना। मुझे मान ज्ञात करना किसका है? मिश्रधन का। अरे कर दो। तो भैया मान कितना दे रखा है? 21,500 रुपये मान दे रखा है 400 का। 400 का मान कितना है? इतना है। मुझे ज्ञात करना मिश्रधन। मिश्रधन कितना है दोस्त? 729 है। कर दोगे क्या? अब जरा इधर देखना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इतना हो गया। इन दोनों को करो आपस में गुणा,
अब मेरा वाला तरीका तो यार अलग है थोड़ा गुणा कराने का। कौन मेरा वाला तरीका देख लो। 215 को जब आप गुणा करवाते हो 729 से, 9 पंजो 45 का 5 हासिल की 4, 9 एकम 9, 10, 9 और 10 कितना हो गया 9 10 19, 19 और 4 23, 23 का उतारा 3, 7 का उतारा 3। हाँ दोस्त, इनको गुणा कराने पर कितना आएगा 15 3 15 6 7 3 5। इसमें भाग कितने का देना है 4 का। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12 ऑप्शन हो जाएगा ए। समझ गए ना, इतना सा काम करना। ओनली फॉर यार गुणा भाग तो है वो तो आपको करना पड़ेगा। मैं तो गुणा इनका आसान सिखा सकता हूं, ये मैं बता सकता हूं कैसे आया, बताऊं या रहने दूं? ऑफलाइन क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ूं। दीपक ने एक वस्तु ए खरीदी, उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक अंक पर अंकित कर दी, अतः उसने वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया, तो लाभ या हानि बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया। दीपक ने एक वस्तु खरीदी, खरीदना मेरा क्या होता है क्रय मूल्य। खरीदना मेरा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 100% था। मैंने माना 100 में तो मैंने खरीदी है, लेकिन उसने क्या किया क्रय मूल्य से 22% अधिक अंक उस पर क्या कर दिया अंकित। अरे पहले आवा तो ये है, मार्क प्राइस देखते हो ना कभी, आप प्राइस कैसे देखते हो, इसके पीछे प्राइस लिखा होगा यार, कहाँ है कोई भी पीछे तो उस पे होता है MRP, ठीक है ना, जो भी है ना। जो मार्क प्राइस है वो 22% अधिक लिख दी, और वह क्या हो गया अंकित मूल्य। भैया अंकित मूल्य कितना है 22% अधिक, तो 100 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122% हो जाएगा। अब देखो उसने वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया, इसको 15% की छूट पर बेच दिया तो कितने में बेचा होगा। और 100 में से 15 हटा दो, कितने में बेचेगा, अरे कितने में बेचेगा 100 में से 15 घटा दो, पीछे कितना बच गया 85। मतलब इस वस्तु को 85% पर 85/100 पर उसने बेचा, तो मुझे क्या निकल कर आएगा विक्रय मूल्य। और जो बेचना होता है वह क्या होता है विक्रय मूल्य तो होता है। समझ गए ना आप सभी। 100 रुपया अंकित मूल्य था, 100 रुपया क्रय मूल्य था, उसने इतना बढ़ाकर इतना कर दिया 122%, 122। अब जरा देखना इस पर 85 15% की छूट दे दे तो कितने में बेचेगा 85 में। 16 करो, 17 5 के भाग से 17 बार, 5 के भाग से 20 बार, 2 के भाग से 10 बार, 2 के भाग से 61 बार। 61 को 17 से गुणा करवाया तो कितना मिला 103.7। 61 को 17 से गुणा कराना नहीं, ये आएगा। बट्टे में कितना है 10, एक छोड़कर लगा पॉइंट, तो कितने में बेचा था उसने 103.7% में। ठीक है, अब लाभ कितना हो गया। लाभ की जब भी लाभ पूछेगा तो किन के बीच में बात करेंगे हमें। हटा दिया कि मैंने वो, इधर मैंने अभी लिखा था ना, जब लाभ होता है तो किन किन के बारे में बात करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 100 रुपये में खरीदा 103.7 में बेचा, तो कितने का लाभ हो गया 3.7 का। इतना सा काम करना था, कर दोगे क्या। ठीक है, आर्मी वालों के लिए नहीं है ना, तो टेंशन ज़्यादा मत लेना, ठीक है। वो तो आप यदि आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हो, है ना, जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं है। इसका आंसर बताओ तब तक,
इसका आंसर बताओ मुझे। अरे मैच, जल्दी बताओ भैया। हेलो हेलो, हुआ क्या? अब इधर देख लो, इधर देख लो। एक मैच है, क्रिकेट खेलते हो सभी? अरे क्रिकेट देखते तो हो ना? एक मैच है जिसमें 4 बल्लेबाज है, उनके द्वारा बनाए गए औसत रन कितना है? 61। ठीक है, 4 बल्लेबाजों के द्वारा, 4 बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना देर का? 61 रन है। औसत है कितना? 61। जब औसत को आप संख्या से गुणा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? योग मिलेगा। योग कितना हो जाएगा? 4 और गुणा करवा दो भाई, जो योग होगा। इतना समझ गए सभी? ये बोल रहा है कि यदि 3 बल्लेबाज, इस 4 में से एक 3 बल्लेबाज है जिनके रन कितने? इसके तो 68 है, इसका 31 है, इसका 27 है, तो अगला जो चौथा है उसके कितने रन है? उनके कितने रन है? इनका योग कितना आ रहा है? 8 1 9 9 7 16 असल की 1 6 3 9 और 1 10 2 12 प्लस मान लिया इसके रन है अक्स, समझ गए? प्लस में हो जाएगा अक्स बराबर, इधर योग तो आ रहा है 126 प्लस अक्स, और उधर योग टोटल तीनों का कितना आ रहा है? चारों का 244। ये प्लस का 126 उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अक्स बराबर 244 माइनस का 126, कितना बचेगा भाई? 118। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। यानी इस बंदे ने कितने रन बनाए? 118 रन बनाए। शतक टेक दिया इसने, समझ गए ना? इतना सा काम करना था, कर दोगे क्या? है ना? ये तो इंटरेस्ट लाना था क्रिकेट में, कर दोगे? 1% ये है। एक आदमी ने क्रमशः
7 किलोमीटर पर घंटा। मुझे कोई नहीं बताएगा, मुझे बताएगा राहुल कि भैया किलोमीटर पर घंटा, इसका मतलब ये क्या दे रखा है? स्पीड। मतलब क्या दे रखा है? चाल। स्पीड का मतलब होता है चाल। यानी एक आदमी जब अपनी चाल कितनी है, उसकी चाल कितनी है? 7 किलोमीटर पर घंटा, 14 किलोमीटर पर घंटा, 21 किलोमीटर पर घंटे और 28 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है। हाँ, पढ़ा है ना? क्यों नहीं पढ़ा है? और से चाल चलेंगे ना आज। चाल से 10 किलोमीटर की चाल, इसकी चाल से 10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां हैं। यानी पहले दूरियां क्या है? जब उसने 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से करी तो भी 10 किलोमीटर ही चला, इस समय भी 10 किलोमीटर ही चला, इस समय भी 10 किलोमीटर ही चला और इस समय भी 10 किलोमीटर ही चला। इतना समझ गए सभी? समय क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल क्या होता है? समय। तो 10 में कितने का भाग दे दिया? 7 का। 10 में कितने का भाग दे दिया? 14 का। 10 में कितने का भाग दे दिया? 21 का। 10 में कितने का भाग दे दिया? 28 का। क्यों? क्योंकि समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे, इतना समझ गए ना सभी? फिर आगे देखो, ये बोल रहा औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बट्टे में कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बट्टे में कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 10 10 10 10 40। कुल चाल समय कितना है भाई? इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 5/7। ये कितना हो जाएगा? 5/14। कुल चाल है भैया, इनको जोड़ लो। कुल चाल करना मतलब जोड़ना है सभी को। तो 10/7 प्लस का 5/7, 10/21, 5/14, इतना हो गया। नीचे वाले का ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा? 42। 7 में 42, 7 का भाग दिया 42 में 6 बार, 6 को 10 से गुणा कराया, 6 को 5 से गुणा कराया 30, 21 दोनों 42 को गुणा कराया 20, 14 का 2, 3 बार तो कितना हो जाएगा? 15। कितना हो गया? 5 6 3 9 10 11 1 12 बट्टे में कितना? 42। समय टोटल है 125 बट्टे में 42। ये ऊपर वाले 42 ऊपर चले जाएंगे, ये ऊपर चले गया ना। अब जरा देखना, ये 5 के भाग से कितनी बार कटा? 25 बार। ये 5 के भाग से 8, 8 दूनी 16, 8 32 और 1 बट्टे में 25। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐसा प्रश्न था यार, है ना? है आसान, बट साले ने कैलकुलेटिव ज्यादा दे दी, है ना? स्पीड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? आगे बढ़ूं?
आगे बढ़ूं? मैं इस पानी ले रहा हूं यार, गरम। हो गया क्या? पर्सन को तो पढ़ो, पढ़ लियो रे दोनों छोरा। एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। नब्बे आएगा क्या? इधर देखो, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते। देखो, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 60 दिन में पूरा कर देते हैं। इतना समझ गए ना सभी? एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है, जितना काम ये करते हैं ना, इतना ही काम करना है। कौन काम करेगा? दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। एक्स और वाई दोनों ने एक साथ मिलकर, ये मिल गया ना दोनों, अब इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन 30 दिन के बाद, इसका मतलब 30 दिन उन्होंने एक साथ काम किया। इन्होंने कितने दिन काम किया? 30 दिन काम किया। 30 दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया, तो पीछे कौन बचेगा? वाई। वाई, यदि शेष काम को पूरा करने में वाई को 75 दिन लगते हैं, कितने दिन लगे इसको? 75 दिन लगे। तो काम एक्स अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था? ये समझ गए ना? इससे एक्स और वाई की कार्य क्षमता निकलेगी। जैसे 60 को अंदर गुणा करें तो 60 एक्स, 60 को वाई से गुणा करें तो 60 वाई बराबर, 30 को एक्स से गुणा करें तो 30 एक्स, 30 वाई प्लस 75 वाई। ये 30 एक्स इधर आकर किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 60 एक्स माइनस का 30 एक्स, ये प्लस का 60 वाई उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एक ये कितना? 105 वाई माइनस का 60 वाई। 60 एक्स में से 30 एक्स गया तो कितना एक्स बच गया? 30 एक्स। 105 में से 60 गया तो कितना बच गया? 45 वाई। 15 के भाग से कितनी बार कटा? 15 के भाग से कितनी बार कटा? 2x बराबर आ गया 3y। x की कार्य क्षमता कितनी है? y की कार्य क्षमता कितनी है? x की कार्य क्षमता है 3, y की कार्य क्षमता कितनी है? 2। x का मान यहां रखो, y का मान यहां रखो, टोटल काम निकालो। कुल काम कितना होगा दोस्त? कौन से फॉर्मूले में रखना? x प्लस वाई उस पूरे काम को 60 दिन में कर सकते हैं। तो 3 और 2 5, इसकी जगह तो रखा 3, इसकी जगह रखा 2, तो 5 गुणा में 60 कितना हो गया? 300। मतलब कुल काम कितना है?
कुल काम है 300। ये बोल रहा है अक्स अकेला संपूर्ण काम को कितने दिन में कर देगा। कुल काम तो है 300 और एक की अक्स की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो कितना दिनों में कर देगा 100 दिनों में कर देगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, समझ गया ना। अगला प्रश्न देखो, अनुपात और समानुपात का है। मन तो आवे नो। अरे ये बढ़िया प्रश्न है, अनुपात और समानुपात का। इधर देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, अनुपात में और क्या डी है। ए बी सी का अनुपात कितना है 2:5:3। इतना कर दिया, एक जगह रख दो खाली। फिर क्या बोला, सी और डी का अनुपात कितना 5:2। ठीक है, यहां पर भी 2 खाली रह गया। यहाँ कर है क्या न छोड़ो जीवन पड्डा चिकन है। पढ़ने दी को नहीं। अरे एक मन में कौन बोल समझ में कौन आ रही हो, ध्यान ही कौन पड़ रही हो। डट जो रहा थोड़ी देर, 2% हो रही है। देखो पास वाला आ जाएगा, इधर भी पास वाला और इधर भी पास वाला, समझ गया ना। गुणा करा दो सभी को, 10 25 15। ऑप्शन सी, इतना सा करना था और ये 1 नंबर देकर चला जाता। सरलीकरण का प्रश्न है भाई। 15 ऑफ 15 माइनस 6 ऑफ 11 गुणा 12 प्लस 25 गुणा 25 प्लस 21 गुणा 4। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ऑफ करो सोल्व, ऑफ ऑफ सोल्व करो, इसको सोल्व कर। पंद्रह ऑफ 15 मतलब 15 गुणा 15 कितना होता है 225 माइनस 6 गुणा 11 कितना होता है 66। 125 में से 66 घटाओ, है ना, 225 में से। पहले पर्सन लिख सही से, मैं बताऊं फिर तुझे। हाँ पर्सन लिख सही से, जो ऊपर लिख रखा है वो। ओप की जगह का लिख दे या गुणा लिख दे, का लिख दे का। ना तो हो रहा है क्या तेरे से, हो गया। पहले आ गया ओप, इन दो को गुणा करना, 15 गुणा 15 225 माइनस यहाँ पर भी क्या था ओप था, तो ओप को गुणा कराएंगे, माइनस 11 को 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 66। अब क्या बोल रहा है गुणा 12, फिर क्या बोला प्लस 25 गुणा में 25 प्लस का 21 गुणा में 4। अब उसके बाद में होता है गुणा 16, 21 को 4 से गुणा कराया
84, 25 को 25 से गुणा कराया 625 प्लस का चिन्ह ना प्लस 66 को 12 से गुणा कराना जरा 12 6 72 का 2 हासिल के साथ 72 और 2 कितना हो गया 79 माइनस और इधर क्या 225 किसके हैं प्लस के हैं प्लस छुपा रहता है इनमें दिखता नहीं है। उसके बाद हम क्या करना है प्लस प्लस वालों को जोड़ दो तो 225 625 84 5 5 10 से 4 14 हासिल की 8 2 10 2 12 और 1 13 1 6 2 8 1 यानी 934 तो हो गए प्लस के माइनस के कितने 792 इसमें से 792 घटा दो 4 में से 2 गया 2 3 में से 2 गया 1 212 क्यों नहीं है ऑप्शन में माइनस का 66 ऑफ है 6 7 8 225 625 84 यहाँ पर सही तो लिखा ना 15 गुणा 15 माइनस 6 गुणा 11 गुणा में 12 प्लस 21 गुणा में 4 84 हो गया 625 हो गया। ठीक है इनको गुणा कराएंगे 66 5 से 72 तो हो गया 792 माइनस का 225 तो जरा देखना अरे 722 क्यों लिखा यहाँ पर 792 4 में से 2 गया 2 यहाँ से इसके एक हासिल ले ली 13 में से 9 गया 4 8 में से 7 गया 1 इधर देखो सभी बार सर 15 ऑफ 15 6 ऑफ 11 उस पहले तो ये सोल्व कर लेते हैं 15 गुणा 15 माइनस 6 गुणा ऑफ 11 अब देखो इनको सोल्व कर लिया ऑफ वालों को अब गुणा 12 प्लस 25 गुणा 25 प्लस 21 गुणा में 4 अब क्या करना भाग नहीं है ना इसमें बढ़िया काम है। अब गुणा इनको गुणा इनका गुणा इनका गुणा 225 तो है माइनस 66 को 12 से गुणा करेंगे तो 700 गुणती 792 यही द्वारा है प्लस 25 को 25 से गुणा कराया 625 84 अब क्या करेंगे ये भी प्लस का ही अभी यह छुपा हुआ रहता है ना प्लस 25 625 और 84 को जोड़ दो 25 225 को 625 में जोड़ा और 84 को जोड़ा 5 5 10 4 14 हासिल की 1 8 2 10 2 12 और 1 13 हासिल की 1 6 2 8 और 1 9 यानी 934 तो है प्लस के माइनस के कितने 792 तो घटाएंगे तो बचेगा 142 ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। समझे इतना ही काम करना है। आज का लास्ट प्रश्न आप सभी के सामने है और बढ़िया प्रश्न है बढ़िया शानदार प्रश्न कितना होगा 500 होगा समझ गए ना। क्या हो रही है हानि हो रही है हानि हो रही है तो हानि लिखा इसका मतलब 2 भाग होंगे कौन कौन से क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य या तो होगा क्रय मूल्य या होगा विक्रय मूल्य। मैंने क्रय मूल्य मान लिया 100 है 100 में से हानि कितने की होगी 10% की तो कितने में बेचेगा 90 में तो बेचेगा 100 माना था 100 में 10 की हानि होगी तो 90 में बेचेगा 90 और ये कितने में बेच रहा है
$450 में, है ना। ये बेच रहा है 450 में। 1 मिनट का मान कितना गया? 450 बट्टे में 90। 0 से 0 कटा, 9 के भाग से कटा 5 बार। मुझे मान किसका चाहिए? इसका। इससे मैंने करवा दिया गुणा, तो कितना हो गया? 500। ऑप्शन हो जाएगा ए। बिल्कुल आसान था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। क्लास पसंद आई तो लाइक करना, क्लास को शेयर करना जितने भी साथी। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और ऑफलाइन वाले बच्चे एक बार वापस देख लेंगे, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। ये आए प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी के अंदर। आप सभी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इन क्वेश्चनों को देखकर, ठीक है ना। और ये हकीकत में आए हुए हैं, ठीक है। रोज हमारी क्लास होती है, हर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। रोज कितने बजे क्लास होती है? 10:10 के ऊपर। इतना समझ के सभी मजा आएगा सभी को, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना जितने भी साथी है। और हम कल इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे 10:10 पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।